क्या होता है? पद्यांश। पद्यांश में क्या क्या होता है? छंद आदि। जैसे कविता, दोहे, दोहा, चौपाई, सोहरा, छंद आदि। इसको जो लिखता है उसे लेखक नहीं करते हैं बल्कि रचना। इसलिए इसे क्या करते हैं? रचयिता। रचयिता। देखिए रचयिता ऐसा सिद्ध होता है, यहाँ ई मत करिएगा, छोटी ई बना करके कितने लोग रचयिता लिखते हैं, ठीक है? तो आदि और इसे कहा जाता है रचयिता। हिंदी को पूर्ण रूप से समझने के लिए शब्द ज्ञान कोश की आवश्यकता होती है। जैसे आपको इंग्लिश को समझने के लिए वर्ड मीनिंग की आवश्यकता होती है। सब बालकनी की कहिए सामने। ठीक उसी प्रकार से हिंदी को समझने के लिए इसकी आवश्यकता होती है व्याकरण की। पर्यायवाची शब्द से हम ज्यादा हिंदी सब व्याकरण को ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, इसको आपको जानकारी रखना चाहिए। एक शब्द के अनेक शब्द हो और उनका एक ही अर्थ हो, यानी एक शब्द का अनेक शब्द हो और उसका अर्थ एक ही आकर के होता हो, तो उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य उदय होता है, रात को आप सो करके जगते हैं तो क्या उदय होता है? सूर्य। तो सूर्य के कई नाम होते हैं। सूर्य कई नाम। पहला है सूरज, दूसरा भानु, ठीक है। अब हमारा जीवन कहाँ से शुरू होता है? माँ की गोद से। यस सर। माँ की गोद से। तो माँ के जितने नाम होते हैं, किन किन नामों से माँ को पुकारा जा सकता है, तो माँ के लिए मैंने पर्यायवाची शब्द लिखा। मम्मी भी माँ को ही कहा जाता है, माता, जननी, अम्मा आदि, ठीक है? आजकल बहुएं जो आती है ना, वो अभी अपने सासू माँ को क्या करती हैं? मम्मी जी कहती है कि ना? हाँ। और अपने ससुर को क्या करती हैं? पापा जी, ठीक है? हाँ। अब आते हैं दूसरी माँ के स्थान पर, जिसे पृथ्वी माता कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी माता। पृथ्वी माता कहते हैं तो भूमि, धरा, धरती, जमीन, जननी, वसुधा, मेदिनी, भू, मही आदि। मही शब्द का तात्पर्य मैंने बताया था। माता सीता का जब स्वयंवर हो रहा था तो राजा जनक जी ने एक शर्त रखा था। क्या रखा था? एक शर्त। कौन सी शर्त थी? जो शिव जी के धनुष को तोड़ेगा उसके साथ सीता जी का विवाह होगा। हाँ, सीता जी का विवाह होगा। ठीक है? ठीक है। लेकिन बार बार कहूं बारंबारा लगे उठावन टरउन टारा, ऐसा है ना? हाँ। अर्थात सीता स्वयंवर में अनेक वीर बलवान आए हुए थे, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद वह धनुष टस से मस नहीं कर पाए। नहीं हुआ। तो जानते हैं क्या होता है? जनक जी को यह निराशा होने लगती है कि हमें तो लगता है कि सीता का शादी नहीं होगी, हो पाएगी, ठीक है? हाँ। तो राजा जनक जी क्या कहते हैं? वीर विहीन मही में जाना, वीर विहीन मही में जाना, अर्थात यह कह रहा था कि राजा दशरथ जी को यह समझ में आने लगा था
अरे राजा जनक जी को कि मेरी पुत्री का विवाह नहीं हो पाएगा, वीर विहीन मही में जाना अन्य पृथ्वी वीरों से खाली है। यह बात राजा जनक जी की बात लक्ष्मण जी को पसंद नहीं आई। तो उन्होंने क्या कहा, भगवान राम के तरफ इशारा करते हुए कहा, गर राउर अनुशासन पाऊं, पृथ्वी को ब्रह्मांड उठाऊं। अगर आपका आदेश हमें मिले, आज्ञा मिले, तो मैं यह पृथ्वी को उठा करके ब्रह्मांड में ही फेंक दूं। धनुष की क्या चीज है? इसमें एक बच्चे ने, किसी ने क्वेश्चन ने कहा कि वह शिव धनुष वहां कैसे आई थी, तो उसके बारे में आप जान लीजिए। लंका का एक राजा थे, उस समय उनका नाम था रावण। क्या नाम था? रावण। और उस समय भगवान भोलेनाथ अर्थात शिव शंकर जी कैलाश पर्वत पर रहा करते थे। ठीक है? तो लंका पूरी पड़ती है दक्षिण दिशा में, आपका कैलाश पर्वत पड़ता है उत्तर दिशा में। तो रावण वहां से चल करके कहाँ आए? उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में कैलाश पर्वत के पास ही एक शंकर जी का शिवलिंग बनाया और पूजा करने लगे। पूजा करते करते उनको क्या हुआ? प्यास लगी शायद। प्यास ना लगी। पूजा करते करते उन्होंने शंकर जी को प्रसन्न कर लिया। शंकर जी ने कहा कि ठीक है, बोलो रावण तुम्हें क्या चाहिए? उन्होंने कहा कि भगवान हमको आप अपना धनुष दे दो, क्योंकि रावण को यह पता था कि अगर धनुष मिल जाएगी तो इस धनुष से जो भी बाण में चला करके मारूंगा किसी को, वह बचेगा नहीं। तो भगवान राम ने तो, अरे भगवान शंकर जी ने तो धनुष दे दिया, लेकिन एक तरफ से क्योंकि वचनबद्ध हो गए थे, धनुष दे दिया, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर यह रावण के पास चला जाता है तो बड़ा अर्थ का अनर्थ होने लगेगा। ठीक है? अर्थ का क्या हो जाएगा? अनर्थ होने लगेगा। वो तो किसी को चाहेगा उसी को मारने लगेगा, क्योंकि रावण एक अत्याचारी शासक था। क्या था? अत्याचारी शासक। तो उधर भगवान भोलेनाथ ने दिया और कहा कि देखो, लंकापुरी तक लेकर के चले जाओगे तो चले जाओगे, लेकिन बीच में धनुष जमीन पर रख दिया तो न फिर हिलेगी ना डुलेगी। समझ में आया बात? रावण वहां से लेकर चल गया और फिर भगवान भोलेनाथ कहाँ पहुंच गए? विष्णु जी के पास। कहाँ पहुंच गए? विष्णु जी के पास। विष्णु जी के पास। विष्णु जी के पास पहुंचे तो बोले कि भगवान हमसे तो एक गलती हो गई। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि रावण मेरा तपस्या किया, मैं प्रसन्न होकर के उसे अपना धनुष दे दिया, अब वह तो अब जाकर उत्पात मचाएगा, जिसको ही चाहेगा उसी को मार देगा। तो विष्णु जी ने कहा कोई बात ना है, आप जो उसे कह दिए कि जमीन पर रख दोगे तो फिर उठेगी नहीं, तो मैं कोई उपाय सोचता हूं। और तब तक रावण वहां से चल करके जनकपुरी पहुंच आया था। भगवान ने ऐसा प्रकोप लीला रचा कि रावण को पेशाब लगी। ठीक है? पेशाब लगी और ग्वाल बाला बन करके भगवान वहां पर उपस्थित हो गए गायों के साथ। तो रावण ने देखा, कहा कि अरे आप मेरा एक काम कर दो। उन्होंने कहा क्या? यह धनुष को पकड़ लो और हम तब तक टॉयलेट करके आ जाता हूं और इसके बाद मुझे धनुष दे देना। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन तो बहुत देर तक, मैं तो बूढ़ा आदमी था रहा, बहुत देर तक तो मैं धनुष को लेकर आ नहीं पाऊंगा, तो भैया जल्दी से आना, नहीं तो हम तो रख देंगे जमीन में। ठीक है? तो रावण गया जब टॉयलेट करने के लिए, तो उसकी टॉयलेटें नहीं खत्म हो रही थी। और यहाँ से भगवान के
आए थे, शोर मचा रहे थे कि अरे आ जाओ, तो बहुत वजन लग रहा है, मैं जमीन पर बैठने जा रहा हूँ भैया। वो कहा थोड़ी रुको, थोड़ी रुको, थोड़ी देर रुको रे। उन्होंने कहा तो मैं रख ही दूंगा। अब बस इसके बाद रख दिए, क्योंकि भगवान का उनको डर भी ना किसी चीज का था, रख दिए। अब रावण आया, कहा कि तुमने क्यों रख दिया? कहा कि अब हमारे वजन उठ ही नहीं रहा था, इसलिए मैंने रख दिया। आप मैंने बहुत चिल्लाया, आप आया ही ना। रावण फिर लगा हिलाने डुलाने, न हिली ना हिली। वह धनुष जहां पर थी वहीं पर रह गई। अब होता है क्या कि धनुष को जहां पर था उसके वजह से राजा जनक जी के राज में पड़ती थी। तो राजा जनक जी ने उस धनुष का एक घेरा बनाया बड़ा सा, जैसे यहाँ पर पार्क बनता है वैसे उन्होंने अशोक वाटिका, अशोक वाटिका कहते हैं, एक वाटिका बनवाया जिसमें शंकर जी का मंदिर भी बनवा दिया और जानकी अर्थात माता सीता रोज पूजा करने के लिए जाती थी। तो वहां पर शिव का धनुष भी था। तो शिव के धनुष को क्या होता था, उनकी माता सीता जी की कभी साफ सफाई करती थी। एक बार वो मैके अपने चली गई तो जनक जी ने कहा कि बेटी आज साफ सफाई आप कर देना। सीता जी जब गई है साफ सफाई करने तो देखी कि धनुष के अगल बगल तो घास निकली हुई है, ठीक है। तो उनको अच्छा नहीं लगा तो बाएं हाथ से धनुष उठा दिया और दाहिने हाथ से सभी घास को साफ कर दिया, अपनी धनुष को रख दिया। राजा जनक जब पूजा करने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि देखा तो अरे यहाँ तो घास, धनुष के नीचे की घास कोई निकाल ही नहीं पाता था, यह कैसे निकल गया? तो उन्होंने सीता जी से पूछा, अपनी पुत्री से पूछा कि यह धनुष कैसे साफ कर लिया ऐसे प्रकार के? तो उन्होंने कहा कि कैसे साफ कर लिया? अरे बाएं हाथ से उठा दिया, दाहिने हाथ से उखाड़ दिया। तो उन्होंने कहा यो तो किसी से हिलती डुलती है ना, तुमने बाएं हाथ से उठा दिया दाहिने हाथ से। उन्होंने कहा ठीक है तो उठा करके दिखाओ। सीता जी ने फिर बाएं हाथ से उठा दिया, कहा से उठा दिया। तो राजा जनक जी को बड़े ही हुआ, अचंभा हुआ। उन्होंने कहा कि अब तो उसी से शादी करूंगा मैं अपने पुत्री का जो धनुष को तोड़ेगा, ठीक है ना। तो धनुष को उठाने वाले से तोड़ने वाला बलशाली होगा कि नहीं होगा? तो प्रसन्नता चढ़ा करके उसको तोड़ने की बात थी। सो आप लोग जानते ही हैं कि भगवान राम आए और रावण भी आया था उसमें। तो रावण बहाना बना करके क्यों भाग गया जानते हैं क्यों? क्योंकि रावण को तो पता था कि धनुष मैंने ही रखा है, तभी मुझसे ना हिली डुली थे, आप कैसे कैसे हिलेगी डुलेगी। उनको ये भी पता था कि इसको किसी देवता की अलावा कोई उठा और तोड़ नहीं सकता। रावण को ऐसा पता नहीं था। आप लोग जानते हो कि रावण को पता नहीं था कि मैं विष्णु जी से लड़ रहा हूं। रावण को बहुत पता था। जानते हैं क्यों? रावण जान गया था कि अब विष्णु जी का अवतार पृथ्वी पर हो चुका है। रावण बहुत ही बड़ा विद्वान व्यक्ति था, समझ में आ रहा है ना? वह अपने पूरे परिवार के साथ स्वर्ग को जाना चाहता था। तो उसने एक बार सीढ़ी लगाने की कोशिश की थी स्वर्ग में, लेकिन सफलता ना मिली। तो उसने कहा कि इससे बढ़िया उपाय कोई नहीं है, भगवान राम से लड़ाई छेड़ूंगा। लड़ाई होगी या उनके हाथ जितने लोग मरेंगे सभी लोग स्वर्ग को चले जाएंगे, फिर जन्म मरण का काम समाप्त हो जाएगा। हम पूरे परिवार के साथ कहां चले जाएंगे? स्वर्ग लोक। कहा जाता है कि 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती ता रावण घर दिया न बाती। अर्थात रावण, उस रावण के घर में दीपक जलाने वाला कोई नहीं बचा, ऐसा कहा जाता है ना। लेकिन उनका एक भाई विभीषण भी तो थे। विभीषण को राजपाट मिला, लेकिन अंतर यह था उनके कोई बालक नहीं थे। इसलिए यह कहानी को कहा जाता है।